हेलो गाइस, माय नेम इज अभित विश्वकर्मा। फिर से स्वागत है अपने इस प्यारे चैनल एवी ट्यूटोरियल में। जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। आज हम लोग इस लेक्चर में जानने वाले हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहते हैं और उसका पीएच भी जानने वाले हैं। पीएच के डेली लाइफ में यूजेस क्या होते हैं, आज हम लोग ये सब इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और पीएच स्केल कैसे बनाते हैं, और हम लोग इसमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो बने रहिए इस लेक्चर में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते किसे है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या नाम है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। अभी देख, मैं रीड करके समझाता हूँ आप लोगों को। इट इज अ मिक्सचर of several indicator which show different color at the different concentration of H plus ion in the solution। ठीक है। अभी देख, इसका मतलब क्या है? जितने भी मिक्सचर होते हैं वो सब इंडिकेटर होते हैं। ठीक है। विच शो डिफरेंट कलर, और ये अलग अलग कलर शो करते हैं। ठीक है। अभी H प्लस आयन, इसके अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन होते सॉल्यूशन के। ठीक है। H प्लस आयन के अलग अलग कंसेंट्रेशन होते किसके? सॉल्यूशन के। ठीक है। ये हो गए यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है। अभी यूनिवर्सल इंडिकेटर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच को हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये ध्यान दीजिए, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और दूसरा फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग इधर देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल की कैसे बनाते? पीएच स्केल में सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है। उसमें 0 से 14 तक कोई भी नंबर लिख लिए। 0 से 14 तक नंबर लिख लिए। ठीक है। अभी देखो, इधर 0 से 6 क्या होता है? होता एसिडिक होता है। ठीक है। और 8 से 9, 8 से 14 क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है। और जो 7 रहता है वो हम लोग का न्यूट्रल रहता है। जो भी इन दोनों के बीच में आता है ना वो न्यूट्रल होता है। ठीक है। इतना ध्यान दीजिए। अभी देखिए, इसी को हम लोग वर्डिंग में लिखे हैं। देखते हैं हम लोग इसको वर्डिंग में कैसे। If a substance has a pH value of less than 7, ठीक है, then it is called as acidic। ठीक है। अभी देखो, ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम है। ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? एसिडिक। 7 से कम है तो एसिडिक। ठीक है। If a substance has pH value greater than 7, then it is called as basic। ठीक है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच की वैल्यू 7 से बड़ी है, ठीक है, मोर देन 7 है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक। ठीक है। अभी इधर देखिए, if the pH value of substance is from the exact 7, then it is called as neutral or salt। ठीक है। अभी देखो, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका पीएच वैल्यू 7 ही होना चाहिए, एग्जैक्ट 7 होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज्यादा, 7 ही होना चाहिए। ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं? न्यूट्रल भी कह सकते हैं और सॉल्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है।
अभी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। अभी हम लोग जानेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है और पीएच जो होता है उसको डेली लाइफ में यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अभी देखो पहला पॉइंट क्या है, आवर बॉडी वर्क्स इफेक्टिवली बिटवीन द पीएच 7 to 7.8, ठीक है। अभी देखो अगर हम लोग की बॉडी का पीएच की जो हम लोग की बॉडी है उसकी पीएच वैल्यू है 7 to 7.8 के बीच में, ठीक है। अगर इससे कम या इससे चेंजेस कुछ होता है, अगर हम लोग का बॉडी सुनो ध्यान से, ठीक है। अगर हम लोग की बॉडी है उसकी पीएच वैल्यू है 7 to 7.8 के बीच में अगर आ रहा है वैल्यू पीएच, ठीक है, तो हम लोग की बॉडी सेफली वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर 7.8 से अगर चेंजेस होती है तो हम लोग की बॉडी वर्क नहीं कर रही, ठीक है, वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। अभी देखिए पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6, ठीक है। जो रेन की पीएच होती है, रेन रेन की पीएच वैल्यू होती है 5.6 से कम, ठीक है, उसे हम लोग एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। अभी देखो एसिड रेन कहते हैं हम लोग इसे, बराबर। अभी अगर पीएच की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हम लोग पता लगा सकते हैं किससे, पीएच की मदद से, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट क्या है, टूथ डीके स्टार्ट्स विथ व्हेन पीएच ऑफ माउथ बिकम लेस देन 5.5, ठीक है। अभी इधर क्या बोल रहा है, जो जो हम लोग की माउथ है उसकी पीएच की वैल्यू 5.5 से कम आनी चाहिए, ठीक है। पीएच की वैल्यू अगर 5 से कम आ रही है तो समझ लो उसके अंदर कुछ खराबी हो, मतलब कि वो खराब हो चुका है, ठीक है। अभी इधर क्या बोल रहा है, खराब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच ऑफ फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, ठीक है। अभी देखो इधर क्या बोल रहा है, जो प्लांट होता है उसको जरूरत होती है कोई स्पेसिफिक पीएच की, ठीक है। अभी देखो इधर क्या है, प्लांट को जरूरत होती है पीएच की उसको हेल्दी ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। अभी देखो इधर क्या बोल रहा है, ऐसे कोई पर्टिकुलर प्लांट की पीएच, ठीक है, या उसके सॉइल की ग्रोथ के सॉइल की मदद से हम लोग उसको अच्छी तरीके से ग्रोथ करवा सकते, ठीक है। कोई भी ऐसी पर्टिकुलर प्लांट की पीएच की मदद से या सॉइल की मदद से हम लोग उसको अच्छे से ग्रोथ करवा सकते, ठीक है। जिन लोगों को समझ में अभी भी नहीं आया तो मैं अभी भी एक दोबारा बताता हूँ, ध्यान दो, ठीक है। अभी देखो हम लोग पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर देखे, बराबर, ठीक है। अभी इधर क्या बोल रहा है, इट इज मिक्सचर ऑफ, ठीक है, ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, ठीक है, और ये डिफरेंट कलर शो करता है, बराबर। और ये बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है और डिफरेंट कलर भी शो करते हैं, अलग अलग कलर शो करते हैं, ठीक है। और जो एस प्लस होता है वो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर सॉल्यूशन दिखाता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी होता है और क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। अगर लेस देन 7 है तो हम लोग का एसिडिक है, मोर देन 7 है तो बेसिक है, और
एग्जैक्ट अगर 7 है तो न्यूट्रल है, इधर ही हम लोग बताए थे। अगर हम लोग का पीएच की वैल्यू अगर 7 से कम है तो एसिडिक है। अगर हम लोग की पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। अगर हम लोग का 7 एग्जैक्ट अगर 7 आती है पीएच की वैल्यू तो हम लोग की न्यूट्रल है, ठीक है। इधर डेली लाइफ, ठीक है। अगर हम लोग की बॉडी, जो हम लोग की बॉडी है, अगर वो 7 से 7.8 के बीच में अगर आ रही है वैल्यू तो समझो हम लोग की बॉडी वर्क कर रही है, ठीक है। अगर हम लोग की कोई भी चेंजेस होती है पीएच की वैल्यू में तो हम लोग की बॉडी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अब इधर 5, जो हम लोग की रैन की पीएच होती है वो 5.6 से अगर कम होती है तो हम लोग उसे बोलते हैं एसिड रैन। अगर पीएच की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो वाटर होता है वो कंटेमिनेटेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इधर अगर हम लोग की माउथ की पीएच वैल्यू 5.5 से कम होती है तो समझ लेना जो टूथ है, दांतों में कुछ खराबी हो चुकी, ठीक है, खराब होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इधर जो हम लोग की प्लांट होती है, ठीक है, जो हम लोग की प्लांट होती है उसको पीएच की जरूरत होती है हेल्दी ग्रोथ करने की, ठीक है। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर प्लांट की पीएच या सॉइल की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं, उसकी मदद से हम लोग प्लांट को अच्छी ग्रोथ करवा सकते हैं, ठीक है। ये रहा हम लोग का यूनिवर्सल इंडिकेटर, हम लोग पहले देखे, फिर पीएच ऑफ स्केल देखे, फिर एसिड न्यूट्रल बेसिक देखे, ठीक है। फिर हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ के बारे में यूजेस देखे, ठीक है। तो ये आप लोगों का टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। ठीक है, आप तो ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। तो मिलते हैं आगे के नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, ठीक है।